आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होगा आउटपुट डिवाइस। जिसका नाम क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। जो भी बच्चे हैं कॉपी पे लेके बैठे और हेडिंग डालिए जिसका नाम होगा आउटपुट डिवाइस। चलिए बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होता क्या है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस स्पष्टली आपको दिख रहा है। कई बच्चों का सवाल था कि सर साफ नहीं लिखते हैं, तो अमूमन दिन में भर लिखते लिखते हाथ हम लोग का घिस गया, धके एक अक्षर लिख के ढकेल देते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आपको देना है आउटपुट डिवाइस। अब सुनिएगा ध्यान से कि आउटपुट डिवाइस हमारा क्या होता है। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? होता क्या है, कैसे काम करता है। चलिए हेडिंग सब कोई डालो। आउटपुट डिवाइस। सीपीयू हमने पढ़ा दिया था। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर का ब्रेन है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं कि दिए गए इनपुट को प्रोसेसिंग करने के लिए वह एग्जीक्यूट कराता है। सिंपल है। वह मुख्यतः 3 कंपोनेंट पे काम करता है, एएलयू, एमयू और सीयू। इसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ बेटा, सच में आवाज़ नहीं आ रही है जी? बताओ तो बेटा, सच में आवाज़ नहीं आ रही है? बताओ तो, आवाज़ नहीं आ रही है हमारी? बोलिए सारे लोग जो भी देख रहे हैं। मैं गधा कोई पक्का कौन चोट्टा होगा लिख रहा है आवाज़ नहीं आ रही है। चलो चलते हैं टॉपिक पे। ना आ रही है फटाए आवाज़, सुनो तुम गधा कहीं का। चलो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला सवाल होगा कि यह एक हार्डवेयर है। यह एक हार्डवेयर है। यह क्या है? यह एक हार्डवेयर है। सुनना, पहला डेफिनेशन अभी हम बताएंगे। यह एक हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइस यह एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर वह सारा डिवाइसेस हो सकता है, वह सारी वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट नहीं हो सकता है। हम भी देखो ना, हम छू पा रहे हैं, इसको छू पा रहे हैं, इसको छू पा रहे हैं। हाई लाइटवा छू देंगे, हाई पोडियमवा छू देंगे, हाई बिल्डिंगवा छू देंगे, हाई लाइटवा छू देंगे। ये हार्डवेयर है लेकिन ये आउटपुट नहीं है। तो ऐसे हार्डवेयर जो आउटपुट डिवाइस, वह सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। बताएंगे आगे ये क्या होता है। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले जितने भी डिवाइसेस होते हैं वह सारे के सारे क्या माने जाते हैं? एक प्रकार के हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। चलो पहला हो गया। दूसरा, यह पेरिफेरल है। क्या है? यह एक पेरिफेरल है। क्या है? पेरिफेरल। क्या है? पेरिफेरल है। यह क्या है? यह पेरिफेरल है। यह क्या है? इसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल। पेरिफेरल कहने का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड। ऐसे डिवाइसेस जो किसी न किसी डिवाइसेस से इनडायरेक्टली जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। कोई पूछे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर, कंप्यूटर का ऐसा पेरिफेरल डिवाइसेस जो यूजर को इन्फॉर्मेशन देता है, जो यूजर को इन्फॉर्मेशन देता है, वही आउटपुट डिवाइस कहलाता है। सुनना ध्यान से। कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर, कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो यूजर को इन्फॉर्मेशन देता है, वही हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। सुनना ध्यान से, मैं फिर क्या बोला हूँ, इसको लिख लो हिंदी में, इसको हिंदी में लिख लो। कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस जो यूजर को इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ दे रहा हो, आपको कुछ दे देता है, वही क्या कहलाता है? वो हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आप जो इस मोबाइल में हमको देख पा रहे होंगे ना, लैपटॉप में देख पा रहे हो, यह एक्चुअल आउटपुट नहीं है। वो तीनों काम करता है, इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और आउटपुट भी करता है। अब बताएंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है। एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। उसके बाद क्या होता है? प्रोजेक्टर। उसके बाद क्या होता है? प्रोजेक्टर। उसके बाद क्या होता है? स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। उसके बाद क्या होता है? हेडफोन। क्या होता है? हेडफोन। उसके बाद ETC हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ETC। अब सुनना ध्यान से। कोई पूछे कि आउटपुट सब सर अफगानिस्तान से हूँ, हे चोट्टा तुम उतना दूर कहाँ चला गया देखने के लिए हमको? ये लिखा क्या है? अफगानिस्तान से हूँ। हमारा वीडियो अफगानिस्तान में चल रहा है। चलो
पढ़ लो जहाँ से भी हो, समझ में आ रहा है तो बेस्ट, पता ना हो चाहे हिंदी चलता होगा कि नहीं। चलेंगे आगे, तो टॉपिक पे आएंगे। आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर, बार बार बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो यूजर को क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, जो यूजर को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सिंपल है, जैसे 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 हमारा मॉनिटर हो गया, अभी इसको हम डिस्कस भी करेंगे। ये क्या होता है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ये हमारे क्या माने जाते हैं, आउटपुट डिवाइस। ज़्यादातर इंटरव्यूज में सवाल ऐसे होते हैं, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, बकलोलवा बकलोलिया दोनों सब सुनो, सब ध्यान से सुनो, सब हम क्या कह रहे हैं। पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, सबसे खराब बात है। पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लिख रहे हो अच्छी बात है, आ किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, ये खराब बात है, ये एकदम खराब बात है। तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए। देखना कभी कभी एजुकेशनल आदमी जो एकदम एजुकेटेड हो बोल नहीं पाता है, आ कोनो अनपढ़ आदमी इतना बढ़िया बोलेगा कि आप दिल खुश हो जाएगा। तो आपको बोलने वाला सीखना है, याद रखना, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। हम अपने यहाँ ऑफलाइन में बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो नोट्स कम ज़्यादा बुलवाते हैं, उन सबसे ज़्यादा हम बुलवाते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये कहता है कि हर चीज़ों का रूल्स होना चाहिए, बैठना उठना खाना पीना दौड़ना सब रूल्स होने चाहिए। हम बार बार आपको बाबू लोग समझा रहे हैं, हमारे बाबू ध्यान से सुनो सब। जॉब अगर करना है, सच बता रहे, प्राइवेट अभी तो गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, सुनो गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होगे 2 साल करना, 2 साल के बाद छोड़ देना, बुढ़ौती आ जाएगी, 21 साल के होगे 2 साल में हो जाओगे 22 23 24 साल के, तब तक दाई से बिया हो जाएगा खत्म, तब तक वो आ जाएगी। और 9 महीना बाद झुनझुनना, बाबू ननका छोटका पतोहिया ले झूलल कर, ले के झूलते रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। और कहीं टेट टार मिल गई तो उठा के ड्रम में पैक कर देगी। ले अभी एगो केस आया है ना, साजिश करके उठा के पड़वा से ढकेल दिए, कहिए कि जो मुझौसा जो ट्रस्ट पेपर किया जाए। यही से हम शादी ब्याह ना करते हैं, हम नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे कहाँ, कैंची धाम, वहीं जंगलों में जाके विराजमान हो जाएंगे कहीं। यही से हम शादी ब्याह ना करते हैं, हम करवे नहीं करेंगे ब्याह। बड़ी माँ, हाँ का पता लेट सवेर जाएं, लेट सवेर घरे जाएं, अब फाटक खोले तो ब्लू ड्रम रखा हो, दाद तेरी के है, भाग आएंगे फिर आप इस कहेंगे ना ना घर में ना जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मत करना सब शादी ब्याह, जब तक पॉकेट में 10-20 लाख रुपए लेके ना चलो सब, तब तक शादी ब्याह ना करना, ना तो सीधे जगन्नाथ जी से दर्शन हो जाएगा। चलेंगे आगे, तो मेहनत करिए। अब बाबू बबली लोग सब कोई गलत नहीं होता है, लड़की भी अच्छी होती है, लड़का भी अच्छा होता है, लेकिन क्या किया जाए, जमाना ऐसा खराब हो गया है। चलो आते हैं टॉपिक पे, तो ये सब आप लोग बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है। यही से हम बहुत दूर हैं, शादी होती का कोनो नाम लेता है तो भाग जाते हैं, कुछ दूर, खूब दूर भाग जाएंगे, ना ना ब्याह ना करेंगे। देखो अकेले कैसे हैं, चिल है, मस्त हैं, कोनो पूछने वाला नहीं है, ना आगे ना अपना पीछे पगा, कहीं मस्त रहते हैं। ऐसे अगर सोचो हो गया तो कहाँ हो, वीडियो कॉल करो, करो ना, स्क्रीनशॉट भेजो हमारे पास, ले हम पगलाए रहेंगे इसे, इसीलिए हम ये सब नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ये सब हम नहीं करते। तो आउटपुट डिवाइस क्लियर हो गया। आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वही आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन और ईटीसी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। हार्डवेयर इट मीन्स टेंजिबल, जिसको छू सकते हैं। पेरिफेरल इट मीन्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड, जो किसी ना किसी डिवाइस से क्या होता है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल। अब चलिए इसको तो हमने ओवरऑल हमने बता दिया कि आउटपुट डिवाइस हमारे क्या होते हैं। अब इससे सवाल पेपर में सुनो, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, प्रोजेक्टर भी हार्डवेयर है, स्पीकर भी हार्डवेयर है,
और हेडफोन भी हार्डवेयर है। एक और भी ऑप्शंस लिख सकते हो बढ़ा के, जिसका नाम होगा प्रिंटर। जिसका नाम क्या होगा? प्रिंटर। जिसका नाम क्या होगा? प्रिंटर। प्रिंटर, इसको भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से। प्रिंटर, ये जितने भी नाम हम लिए हैं ना बाबू, जितना भी हम नाम लिए हैं, जितना भी हम नाम लिए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर है। हे बाबू, हे मॉनिटरवा को इसे छू नहीं सकते हो, देखो ना छुआ गया। हमारे पास तो यहाँ मॉनिटर है ये ना, उसको छू नहीं सकते हो, हार्डवेयर हो गया। का प्रिंटर को छू नहीं सकते हो, धके इसे लपक के धके छू लोगे का, तो क्या होगा? प्रिंटर, ई हार्डवेयर है। स्पीकर, दिनवा भर कनवा में ठूस के बतियाते हो सब, हेलो, हाउ मच पागल, क्यों पागल, कैसे पागल, वो क्या है? वो क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। पेरिफेरल है, उसको बाहर से इनडायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। याद होगा एक छोटा सा लीड मिलता था, मोबाइल में धके इसे लगाते थे और इसमें दिन भर इसमें प्लगिंग रहता था। मोबाइल पे लगाओ 3.5 mm जैक लगाओ और बात करो, वो क्या है? हेडफोन। इट मीन्स वो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है। क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस। वो भी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस। सिंपल हो गया, ठीक है। अब चलेंगे आगे, हम सीखेंगे मॉनिटर के बारे में सीखेंगे। मॉनिटर क्या है, सुनना ध्यान से। मॉनिटर हमारा क्या है, इसको मैं ज़रा साइड करूँगा, इसको मैं इजीली मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। इजीली मैंने साइड किया, ठीक है। अब चलेंगे मॉनिटर के बारे में सीखने के लिए। मॉनिटर हमारा होगा क्या? ये है हमारा मॉनिटर, ये है हमारा मॉनिटर। देखिए, चलो मैं एक नया पेज में ले लेता हूँ, इसका नाम है मॉनिटर। मॉनिटर, ये है मॉनिटर, सुनना ध्यान से। अभी मॉनिटर नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप, मॉनिटर नेक्स्ट हेडिंग आप दोगे। मॉनिटर होता क्या? देखो, ये है मॉनिटर, ये है मॉनिटर। ग्राफिकली आप देख पाएंगे, इसको हम मॉनिटर कहेंगे। ये है मॉनिटर। बताएंगे ये आया कहाँ से, इसका नाम क्या है, कैसे काम करता है। ये है मॉनिटर, ठीक है। अब चलो मॉनिटर के बारे में हम बात करें। ये है मॉनिटर, ये है मॉनिटर। मॉनिटर हेडिंग देंगे। मॉनिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अभी इस ग्राफ को मत बनाइएगा, अभी इस ग्राफ को बनाइएगा नहीं, सुनते जाइए। CRT, क्या है? CRT। और दूसरा क्या है? TFT। क्या है? TFT। अब सुनना ध्यान से। अभी हमने बताया कि ये क्या है। अभी हमने बताया कि यह मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार का हमारा आउटपुट डिवाइस है, पहला कंडीशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट किस फॉर्मेट में देता है? GUI बेस। किस फॉर्मेट में देता है? GUI बेस। किस फॉर्मेट में देता है? GUI बेस। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यह GUI बेस काम करता है। किस बेस काम करता है? GUI बेस काम करता है। GUI कहने का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किस पे काम करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले के जो कंप्यूटर आए थे वह CUI बेस था। सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो पहले के कंप्यूटर जो आए थे वह हमारे पहले पुराने 1940 के लगभग, 1940-1950 के बीच में, जो अराउंड लिख लेना कहीं साइड में लिख लेना। उस वक्त के कंप्यूटर जो हमारे आए थे 1940 से 1950 के बीच का जो दशक चला, 10 साल, उसमें जो कंप्यूटर आए थे, सुनना ध्यान से सुनना मैं क्या करूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। 1940 से 1950 के बीच में जो हमारे कंप्यूटर्स आए वह CUI बेस था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। किस बेस काम करता था? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब जो भी हम काम करेंगे वह लिखेंगे तब चलेगा, लिखेंगे तब चलेगा। लेकिन आजकल के कंप्यूटर ऐसा नहीं है, स्क्रीन पे देखते हैं, धड़ाक से क्लिक कर देते हैं, धाई से ओपन हो जाता है। जैसे आपका मोबाइल GUI बेस है, आप व्हाट्सअप खोलना है तो मैं लिखोगे क्या व्हाट्सअप ओपन? नहीं। तो आप सिंपल आप क्या करेंगे, उस व्हाट्सअप पे जब आप क्लिक करेंगे, जब आप उस पर क्लिक करेंगे धाई से खुल जाएगा। वही होता है GUI बेस, उसी को क्या कहते हैं? GUI बेस। GUI कहने का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैसे काम करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आजकल के जितने भी कंप्यूटर आपको मिलते हैं, सब कोई आवाज़ जा रही है प्रॉपर सबके पास?
हाँ, टच स्क्रीन उसको कहते हैं। क्या गा रहे कहता टच स्क्रीन, तो अब आया है टच स्क्रीन। तो वह किस बेस काम करता है? वह हमारा GUI बेस काम करता है। किस बेस काम करता है? GUI बेस। हमने बता दिया। तो मॉनिटर का डिफिनीशन याद रखिएगा कि मॉनिटर एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर है। पहला डिस्कस क्लियर हो गया। यह एक हार्डवेयर है। दूसरा यह एक पेरिफेरल है। क्या है? पेरिफेरल। यह क्या है? पेरिफेरल है। इसको नोट करते जाओ, लिखते जाओ सबको हम देख रहा हूँ यहाँ से, समझ में आ गया? यह एक हार्डवेयर है, यह एक पेरिफेरल है। यह आउटपुट आपको किस बेस पे देता है? आउटपुट आपको ग्राफिकल देता है। किस बेस पे देता है? आउटपुट आपको ग्राफिकल देता है। किस बेस पे देता है? आउटपुट आपको ग्राफिकल देता है। ठीक है, ये हमने आपको मैंने बता दिया। अब मॉनिटर की कुछ गुणवत्ता को जान लेते हैं। मॉनिटर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हेडिंग आप देंगे। आप क्या देंगे? मॉनिटर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हेडिंग देंगे। मॉनिटर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट हेडिंग देंगे। मॉनिटर के इम्पोर्टेंट पॉइंट हेडिंग देंगे। सबसे पहला, मॉनिटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मॉनिटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको पिक्सल कहते हैं। सुनना ध्यान से, कभी कभी पेपर में आता है, मॉनिटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम पिक्सल कहते हैं। उसको हम पिक्सल कहते हैं। उसको हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल, उसको हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल। कल आइएगा, कल आ जाइए, लाइव हूं मैं अभी। उसको हम पिक्सल कहते हैं। हम क्या कहते हैं? पिक्सल। मॉनिटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? उसको हम पिक्सल कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पिक्सल। याद रखिएगा, पिक्सल। पिक्सल मॉनिटर में जो सबसे, अगर आप सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, एक पिक्चर को बनने में पिक्सल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक पिक्चर, एक फोटो, आपकी भाषा में, एक फोटो को बनने में सबसे बड़ा योगदान पिक्सल का होता है। इंटरव्यू में पूछ देगा ना बताओगे तो मोए मोए हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोए मोए। याद रखना, आजकल के जो इंटरव्यूअर हैं ना, बहुत टैलेंटेड हो गए हैं। अब इंटरव्यू ऐसे नहीं होगा, हमारा नाम कुमारी है, हमारा घर फलाया है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी का नाम ये है। अब इस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शन किस बेस होगा? आपकी टैलेंट पे। और टैलेंट कब आएगा? जब प्रैक्टिस करेंगे। बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। किसी ने बहुत अच्छी बात बोल के गई थी कि प्रैक्टिस आपको महान बना सकती है। प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं प्रैक्टिस से हुए हैं। कई को आते हैं सब हमारे पास टाइपिंग सीखने के लिए, हम क्या बताएं, कुछ कहते नहीं है, टीचर हैं, आते एक के बार खखुआइल रहते हैं सब, एक का दिन में सीख लेंगे, 135 वर्ड लिखेंगे, 35 वर्ड नहीं 135 वर्ड। हम कहते हैं कि पहला स्टेज टाइपिंग ऐसे करो, तो ऐसे नहीं करेंगे सर, और ही बताइए ना आगे। 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद भोकर के नई यूनिवर्सिटी अभी सिखाइए ना, इंटेलिजेंट बना दीजिए। हम इंटेलिजेंट बना दें उसको। याद रखना बाबू, याद रखना, आज आपकी प्रैक्टिस, आज आपकी मेहनत कल रंग ला सकती है। कब? जब आप निरंतर किसी काम को करेंगे। आज खखुआ के पढ़ लिया, हमसे क्या उससे मतलब है? कुछ मतलब होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो यार आज खखुआ के आज पढ़ लोगे या कहोगे रिजल्ट ना मिला, हमको जॉब ना मिला, तो एक दिन कहले से होता है कुछ? निरंतर किसी काम को निरंतर बेस पे करिए, देखिए ना मिल गया तो कहिएगा। हम सच बताएं, हम क्लास 12th के बाद कॉलेज नहीं गया हूँ। कॉलेज हमने छोड़ दिया, हमने कंप्यूटर साइंस में पैर रख दिए धीरे से, और पढ़ना दोनों चालू कर दिए। आज हम कंप्लीटेड हैं। आई हैव ए BCA एंड MCA कंप्लीटेड। मैं कंप्लीटेड हूँ, मैंने पढ़ लिया है। अभी 6 महीना हुआ है, सब कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। लंबा टाइम हो गया हम लोग को क्लास देते। एक्सपीरियंस बोलता है, पहले ऑफलाइन में हचकचाते थे, अब बिंदास बोलते हैं, कोई डर नहीं। आप भी
आपको भी हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना बाबू। पढ़ाई ऑब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन शिष्टाचार, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको महान बना सकती है। बुद्धि काम कर रही है। इंटरव्यूज में जाइएगा, अगर ज्यादा गॉड्स होगा ना आपको कि हाँ हम तो नॉलेजेबल है, जाओ तो आपका पड़वा दे के भगा दे भाई यहाँ से, और भाग। सच्ची मुच्ची हम बता रहे हैं। हम दिल्ली में काम किया हूँ, दिल्ली में कैनॉट प्लेस, सीपी प्लेस, गूगल करिएगा, सबसे बेस्ट प्लेस है। देखा, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहा हूँ, वहाँ पे भी हमने एक्सेल पे काम किया। एक्सेल, एमआईएस का नाम गूगल पे कभी सर्च करिएगा, एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डैशबोर्ड, इस पे हमने काम किया। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, डेफिनेटली हम पढ़ाएंगे, लेकिन निरंतर बेस पे आपको काम करना होगा। जब निरंतर बेस पे जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आजकल लड़के बेरोजगार क्यों है जानते हो का? पहली बात उन सबको हम क्या बताएं, 80% तो फोन वाला बीमारी है। हेलो, फोन मत काटना नहीं तो मर जाएंगे, एक बार मर जाएंगे, एक के चपेट में मर जाएंगे। ले भाई, ए ऊ का हो, ई का, ई सब लड़का, ई सब बतियाने वाला लड़का सब ना ढेर आगे तक नहीं जाता है, क्योंकि अपन 80% दिमाग वो करे पीछे लगा रहे हैं, सब सपना सजाए हैं सब। हा मिल जाती ना कितना अच्छा होता। जहिया मिल जाएगी तहिया मेंटेनो ना कर पाएगा गधा तुम। जहिया मिल जाएगी तहिया मेंटेनो ना कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब नहीं करना है जीवन में, बाबू और बबनी दोनों लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर हाँ, जो करिया लड़का होगा एकदम हमारे तरह काला, देखो एकदम हमारे तरह, तो लाइट वाइट का खेल है। हेने लाइट, होने लाइट, हेने लाइट, फिर हो आगे लाइट, सॉफ्ट लाइट, सब लाइटवे तो लगा रखे हैं, तब भाग से ना का बार गोर है। बुद्धि काम किया, लाइटवा अभी मारे के बंद, दांतवा हमारा लौकेगा सिर्फ। चलो आगे बढ़ते हैं, चलेंगे टॉपिक पे चलेंगे। ओके, तो मॉनिटर को डिफिनेशन याद रखिएगा कि मॉनिटर एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर है, पेरिफेरल डिवाइस है जो यूजर को ग्राफिकल दिखा देता है, जो चित्र की माध्यम से बताता है, उसी को क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पिक्सल। क्या होता है? पिक्सल, छोटे छोटे बॉक्स। अब सुनना, किसी पिक्चर को धो के जूम करना, धो के ऐसे ही जूम करना, ऐसे धो के ऐसे जूम करना, और जूम करोगे ना तो देखना फटलोसी टाइप का मिल जाएगा। और जब फटलोसी का मतलब, अरे बता रहे मतलब पिक्चर जब जूम करोगे तो ब्लर हो जाएगा आपकी भाषा में, हम उसको फटलोसी कह दिए। उसमें छोटे छोटे बॉक्स मिलता है। क्या मिलता है? छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स, उसी बॉक्स को पिक्सल कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, बड़ा दिमाग में अच्छे से याद आ गया। आपके मोबाइल का कैमरा, आपके मोबाइल का जो कैमरा है, आपके जो मोबाइल का जो कैमरा है, आप ही को कह रहे हैं, जो आपके मोबाइल का कैमरा है, मान लो 1 मेगापिक्सल का है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग पिक्सल्स के होंगे, नए नए फोन्स आप लोग चला रहे हैं। मान लो कि 1 मेगापिक्सल है, 1 मेगापिक्सल है, सुनना, 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10 लाख पिक्सल। ए बाबू, हे सुना हो, 10 लाख पिक्सल, इकाई दाई सकता जा 10,000 लाख पिक्सल, PIXEL पिक्सल। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। 1 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10 लाख पिक्सल। मतलब सोचो, कोई मोबाइल अगर 1 मेगापिक्सल का है, सुनना ध्यान से, छोटे छोटे स्टेप में बता रहा हूं, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा आपके। अगर कोई मोबाइल 1 मेगापिक्सल का है, 1 मेगापिक्सल, गौर से सुनना बाबू बबनी लोग, 1 मेगापिक्सल का है, और उससे अगर फोटो कोई लोगे ना, कोई फोटो लोगे, तो उससे जो पिक्चर बनेगा, जो पिक्चरवा बनेगा, उनमें पिक्चर को बनाने में, पिक्चर को बनने में 10 लाख पिक्सल उनमें घुसेगा, तब एगो पिक्चर आपका बन के तैयार होगा। लेकिन उस पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, काहे कि 1 मेगापिक्सल है। अब सुन, 2 मेगापिक्सल से अगर हम कैमरे से, 2 मेगापिक्सल के कैमरे से अगर हम फोटो क्लिक किए तो अब कितना होगा? दिमाग लगाइए, 20 कितना, 10 लाख, और 20 लाख पिक्सल, कितना? 20 लाख पिक्सल बनेगा। इसीलिए जितना ज़्यादा
जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा, अगर 64 मेगापिक्सल से फोटो लोगे ना बाबू, तो फोटोवा एकदम सुंदर आएगा, एकदम परी जैसी। आहा हा, अरे बाप रे, ए दादा, बुद्धि काम की है। 64 मेगापिक्सल से अगर फोटो लोगे तो देखना चमगादड़ जैसे दिखने वाला लइकवा सब परी दिखते हैं सब। आहा, अब तो उससे बचने के लिए स्नैपचैट आ गया है। ओमे भगवानो सोचत होयन कि भेजनी आदमी बना के ई बानर बनत हो सब, बानर बिलार कुत्ता सब बन घूमत हो सब। बात समझ में आ रही है? इस लड़कियां सबका फोटो लेने का स्टाइल, अरे दादा रे, वो रेस्टोरेंट जाएगी ना तो पहले ओकर फोटो हुआ लेगी पिज्ज़ा का, फोटो ले रहे, फोटो ले, हाँ, और डालेगी स्टेटस ऊपर एकदम दिल लगा के, ए भाई सबको पता है कि वो 60 रुपया का पिज्ज़ा होगा। हमारे यहाँ ऑफलाइन में बबनी लोग पढ़ने आती हैं, बड़ी मार मारते हैं। एगो आती है पढ़ने के लिए तो घरवा का फोटो डालेगी, क्या बोलते हैं, ऑटो में आएगी ओकर डालेगी, सेंटरवा के 12 आएगी ओकर डालेगी, है आएगी एकर डालेगी, टंग टिंग टूंग टंग टिंग दिनवा भर बजता रहता है। हमने ऑफ कर रखा है नोटिफिकेशन। बुद्धि काम किया? तो पिक्सल हमने बता दिया पिक्सल क्या होता है। सोचो जिस मोबाइल में मेगापिक्सल ज़्यादा होगा उससे जो फोटो जब हम फोटो लेंगे, स्नैप का कीड़ा हो गुरुजी है, हम कीड़ा उड़ाना है, स्नैप के हम कीड़ा काहे होंगे। हमको चलाना सिखाना है, बबनी सब सिखाई है सब हमारे सेंटर में लेके फोनवा डाउनलोड करके, सर जी चलाइए, स्ट्रिक बनाइए, हाँ स्ट्रिक बनेगा। चलो चलते हैं आगे। सर रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा? हे बेटा बात सुनो, हमको थोड़ा सा समय दे दो, दिन भर क्लास लेता हूँ, हमको टाइम नहीं मिल पा रहा। एक्सेल सीट आज मैंने डाउनलोड कर रखा है, हमारे पास आ चुका है। टोटल 9700 कुछ डेटा हमारे पास आया है, 9700 कुछ डेटा हमारे पास आया हुआ है। अब उसमें से फिल्टर करके 1000 बच्चों को पहले रजिस्ट्रेशन नंबर हम दे देंगे, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दे दो, हम दे देंगे। बाबू सुग्गा सब रुक, मान जाओ सब, इतना ना परेशान करो सब, हर जगह परेशान कर दिए सब। रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा? डेटा आ गया है, हमारे सेंटर में है, हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। काहे घबरा गए हो सब? बुद्धि काम करिए, काहे घबरा गए हो सब? हम सब दे देंगे, चिंता ना करो। चलो आते हैं, चलो। तो हमने बता दिया। देखिए मॉनिटर की शुरुआत सबसे पहली बार याद रखिएगा, मॉनिटर की शुरुआत सबसे पहली बार जर्मनी में हुआ। कब हुआ? 1897 में। जर्मनी याद रखिएगा, 1897 में सबसे पहली बात मॉनिटर की शुरुआत कब हुआ? जर्मनी में सबसे पहली बार 1897 में हुआ। कब हुआ? 1897 में हुआ। इसकी शुरुआत वहीं पे माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 1950 में आया, याद रखिएगा ना, इसको भी लिखते हैं 1950 में हमारे पास मॉनिटर ना आया, कागज पे लिखा जाता था। किस पे लिखा जाता था? कागज पे। 1950 में हमारे यहाँ देखो अब सुनो, जर्मनी में 1800 में आया, 1800 हमारे यहाँ कागज पे लिखा जाता था। बात सुनो कि कोई दूसर कंट्री अगर यूज करेगी, देखो सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। अमेरिका में इंटरनेट 1960 में बन के तैयार हो गया था। अब भारत को कब दिया? 1995 में। मतलब 1960 से लेके 1995 बीच में है ना, गैप करके हमको बाद में दिया, पहले खूब यूज कर लिया तब दे दिया, ले लो चला लो। बुद्धि काम किया। तो जर्मनी में सन 1897 में क्या हुआ, वहाँ पे मॉनिटर्स हमारे आ गए थे, लेकिन उतने हाईटेक मॉनिटर नहीं थे, CRT था। अभी CRT हम बताएंगे क्या होता है। ये कारवा जरा लंबा चलेगा, याद रखना, लेकिन पूरा निचोड़ देंगे इस चैप्टर को हम। तब तक हमारे यहाँ 1950 में मॉनिटर नहीं था, हम लोग कागज पे लिख के पढ़ते थे, मतलब कागज पे लिख के हम प्रेजेंट करते थे किसी भी डेटा को। उसके बाद हमारा दौर आया 1960 का। 1960 का हमारा यहाँ पे दौर आया। 1960 का हमारा यहाँ पे दौर आया।
तो उस वक्त के जो हमारे मॉनिटर आए थे, उस वक्त के जो हमारे मॉनिटर आए थे, सुनना ध्यान से, 1950 में सर आपकी आवाज़ बड़ी मार खइबा, आवाज़ नहीं क्या होता, फट है आवाज़, सुनो सब कोई कह रहा है आवाज़ आ रहा है, कह रहा है आवाज़ नहीं आ रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो 1950 में हमारे पास पेपर पे लिख के एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है। दौर आया 1960 का, तो उस वक्त जो मॉनिटर आया ना वो ग्राफिकल नहीं था, टेक्स्ट सिर्फ एक्सप्लेन करता था। याद रखना, क्योंकि पेपर में पूछता है, बताइए कि किस सन में हमारा मॉनिटर आया था जो सिर्फ टेक्स्ट के जरिए एक्सप्लेन किया जाता था, आउटपुट दिया जाता था। बुद्धि काम किया 1960। क्या बोलेंगे? 1960, 1960। अब सुनना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। 1960, अब सुनना ध्यान से, 1960 से 1970 का जो सफर था, उसी में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, जो आपके घरों में लगा होगा। इस वक्त को नहीं लगा होगा, आज से पुराने, अब 10 साल पीछे जाइए तो आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपको देखने को मिला। क्या मिला? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। 1960 से 1970 के बीच में जो जनरेशन चला, जो ईयर्स चले, जो दशक चला, उसमें हमारा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमको देखने को मिल गया, जो कलर ना दिखता था। याद है? उसमें हम लोग कभी कभी शक्तिमान देखते थे, सोचते कि हम ऐसे मारेंगे दाएं से, ऐसे ही उड़ जाएंगे। एक बार छत्ते पे गए थे, ढिमला गए थे, लैब तैयारी कर, पुअरा पे गिर गए जाके, उठ के झाड़ के लोग कह रहे हैं हुआ का? हमने कहा कुछ ना हुआ, डिमला गए नहीं छत पर से। बात समझ में आ रही है? तो उस वक्त टेलीविजन चलता था बड़ा। सर आप कभी प्यार किए हैं? आप लोगों से, आप ही लोग से तो हम प्यार करते हैं। सर आप कभी प्यार किए हैं? सर आप कभी प्यार, दुनिया भर का मैसेज लिख रहे हो सब, हम कहाँ प्यार करेंगे? बात समझ में? हम आप लोगों को प्यार करते हैं। सर शादी से देख रहा हूँ, शादी से देख रहा हूँ, हमारी शादी होती हम नहीं करेंगे। हे बाबू, हम ब्याह हुआ ना करेंगे, मस्त है। देखो ना कितना चिल रहते हैं, कोनो टेंशन ना है। टेंशन एक ही चीज़ है, दिन भर क्लास लेना है, पढ़ाना है, लिखाना है, और कुछ तो काम धाम नहीं है, दिन भर पढ़ाना। हम ब्याह करेंगे? भाग्यता बड़ी मार खाएंगे जैसा हम काम करते हैं, दिनमा भर बेइज्जती करते रहते हैं किसी ना किसी को। शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे, दुनिया भर का कहीं के बात उठा देते हैं, तब मारेंगे, पिटाएंगे नहीं, बड़ी मार खाएंगे हम। चलो आते हैं यहाँ पे, चलेंगे, शादी हमारे करवाएंगे सब, गदा नाचेंगे सब, हमको हंसी खुशी नाइट देखल जाता है हमको, कितना मस्त खुश रहते हैं। शादी करवाएंगे सब। सर मेरा शादी हो गया है, इंजॉय कर गदा, जाओ घूमने, और उसके बाद 1 साल बाद ना रोवत बैठना घरे तो कहना। चलो, तो हमने बता दिया 1960 से 1970 के बीच में जो हमारा जनरेशन आया, मतलब जो हमारा दशक चला, उसमें मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट आ गया। टाइम के साथ हर चीज़ें बदलती हैं, मॉनिटर हमने बता दिया। एक बार ध्यान से सुनना, मॉनिटर को एक बार मैच कर लो कि मॉनिटर एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर है, एक पेरिफेरल डिवाइसेस है जिसका यूज हम ग्राफिकल आउटपुट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ग्राफिकल आउटपुट। और यह इसके सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पिक्सल। और सुनो, इसके जो इंचेस होते हैं, जो इसके मापे जाते हैं, जो इसके इंचेस मापे जाते हैं, 19 इंच, 22 इंच, 24, 19, 22, 24, 32, 19, 22, 24, 32, 64। सुनना ध्यान से, मॉनिटर की जो इंचेस होती है वह साइज की बात करें, कभी पेपर में आता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। साइज करके हेडिंग डाल के लिख लो, हेडिंग डालो साइज, इसको नोट कर जाओ। साइज जो होता है 19, 22 एंड 24। हाई जो हमारा पैनल है ना, हेत्ते बड़ा है जो पैनलवा है, यह क्या है? यह 64 इंच का है। कितना है? 64 इंच का। कितना? कभी भी याद रखिएगा, ये हमने बता दिया, इसको नोट कर जाओ, अच्छे से नोट कर जाओ। साइज जो होता है 19 होता है, 22 होता है, 24 होता है, 32 होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, 19, 22, 24, 27, 32। ठीक है, 24 भी होता है, 27 भी होता है, 32 भी होता है। ठीक है, हमने आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया। ठीक है, इसको कभी भी जब मापा जाता है, इसको सुनना ध्यान से, जब कभी इसको मापा जाता है, मापने की क्रिया देखो,
इसको 3 बेस, इसका 3 एंगल है, मॉनिटर का 3 एंगल, याद रखें 3 एंगल बना सकते हैं। देखो कैसे कैसे, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। यहाँ मैं बना रहा हूँ दूसरे पेज पे, देखो यह मेरा मॉनिटर हो गया। अब सुनो ध्यान से, यह मेरा मॉनिटर हो गया, ठीक है, यह मेरा मॉनिटर हो गया। हमारा एक एक वर्डवा पेपर में आता है, याद रखना, सच्ची मुच्ची बता रहे हैं, एक एक वर्डवा पेपर में आएगा। एमसीक्यूज में लिखने वाला झंझट भूल जाओ, लिखने वाला झंझट भूल जाओ। सर हम 12 में पढ़ते हैं, याद रखना बाबू 12 में पढ़ते हो, कभी भटकने की जरूरत जीवन में तुमको नहीं पड़ेगी। अगर सच में आज पढ़ लिए तो तुम्हारा दिमाग बहुत मैच्योर हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाओगे, कंप्यूटर की पकड़ हो जाएगी। आजकल के छोट छोट लड़के मन को सुनना ध्यान से, हम काम क्या करें। बड़ा अच्छा लड़का, ये याद दिला दिया, इसका क्या नाम है जी, अमन ब्लॉग, अमन ब्लॉग नाम का कोई एक लड़का है। 12 में कर, सर 12 में पढ़ते हैं, आपका इस वीडियो देखकर हमें क्या लाभ मिलेगा। बहुत सेंसिटिव बेटा हो जाओगे, याद रखना। तुम 23, 24, 25 जाते जाते आपको जॉब लग जाएगी। भाई जितना बेरोजगार घूम रहे हैं ना, लड़की ले ले घुमा रहे हैं, सब कह रहे हैं सब मोदी जी खराब है, मोदी जी खराब ना, स्किल से पूछो कौन स्किल कहेगा ना, दिन भर रात भर रोएगा फोने पे। आ रहा है बाप रे यार, छोड़िए ना हो, सीधे पराने निकल जाएगा। बुद्धि काम कर रही है, सही सही बता रहा हूँ बेटा, अच्छे से मन से पढ़ लो। हमारे पास 12 के भी बच्चे, बहुत 12 के बच्चे कम है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के सब ज़्यादा हैं। आजकल सीबीएसई पैटर्न में छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग क्लास दिया जा रहा है। अगर आपको दे दिया जाए ना तो डर जाओगे सब, अरे बाप रे इतने इतने कोडिंग कैसे पढ़ा रहे हैं। आपकी सैलरी कितनी है, कंपनी हमारा बाबू, सैलरी हमारा पूछ रहा है, कह रहा है आपकी सैलरी कितनी है, कंपनी हमारा है। गधा हाँ कहीं क्या कह रहा है, सैलरी सैलरी हम कहाँ बताए, अपन कंपनी से पैसा हम लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मॉनिटर है, ये क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये हो गया डायगोनल। इसको बना लोगे आप, इसको आप बना लोगे, इसको आप बना लोगे। इसको आप बना लोगे, हम क्या बोले, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। जब कभी मॉनिटर को मापा जाता है ना वर्टिकल मापा जाता है ना हॉरिजेंटल, उसको डायगोनल मापा जाता है। तो इसको जब मापा गया है ना तो इस एंगल मापा गया, किस एंगल मापा गया है, इस एंगल, किस एंगल मापा गया है, इस एंगल मापा गया है। अब सुनना ध्यान से, इसी एंगल मापा गया है, इस एंगल मापा गया, इसको पकड़ के है कोने से इसको मापा गया, किस एंगल मापा गया, इस कोने से मापा गया, ऐसे, इसी को डायगोनल कहते हैं बाबू। तो आपके घर में जो टेलीविजन लगा होगा ना, तो वो देखना, आप बोलते होगे कि सर 32 इंच का है, 24 इंच का है, 22 इंच का है, 19 इंच का है, तो वह इसी एंगल से माप के खरीदा गया होगा। हे बाबू है इसे खरीद लोगे तब तो गड़बड़ा ही जाएगा, हाँ इसे खरीद लोगे तो भी गड़बड़ा जाएगा। तो इसको मापने के लिए ऐसे, तो यह पहला डिफिनीशन, इसको बना सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। मजा आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। चलेंगे आगे। तो कभी कभी पेपर में आता है कि मॉनिटर को मापने के लिए एंगल कौन सा होता है, कहोगे दैट तरीका, क्या बताओगे, डायगोनल। अगर नहीं बताए तो तनी ऐसा चाय बनाना, वही में डूब जाना, हाँ झूठो पानी जियान करोगे, सब ऐसे पानी खत्म हो रहा है, चाय बनाना वही में डूब जाना, ठीक है ना। तो हमारे पास चला ना, हमारे पास ही बांस है, देखो बड़ी मार मारेंगे, यही से मारेंगे। अब बबनी लोग को मारने के लिए मारते ना है ना, टेप रखें, धा के मुँह चिपका देते हैं, ऐसे करत रही लो यही जाए। चलो, तो बबनी लोग को मानते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन बदमाश वही हैं सब हमारे यहाँ। हमारे क्लास में, सेंटर में सबसे लड़कियाँ बदमाश हैं, सब रंगदार हैं, सब गोरखपुर के हैं सब ना, बच के रहना पड़ता है। जॉब सर दिलाएंगे, हाँ बेटा बिल्कुल दिलाएंगे, लेकिन पढ़ लो पहले। चलेंगे आगे, ये मैंने बता दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं मॉनिटर आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि मॉनिटर आपको क्लियर हो गया होगा, डन। अब हम बढ़ते हैं आगे। मॉनिटर मुख्यतः हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मॉनिटर, हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है CRT, क्या होता है CRT, इसको बेटा मैं इरेज कर दे रहा हूँ।
उम्मीद करते हैं कि सब लिखे होंगे। अगर इरेज कर दिए हैं और नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना जब लाइव खत्म होगा। तो मॉनिटर हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है CRT। क्या होता है? CRT, याद रखिएगा CRT। जो CRT जो हमारा मॉनिटर है वो अभी हमने बताया कि 1960 से 1970 के बीच में जो हमारा टीवी आया था उसको CRT याद होगा। याद रखना बेटा, ये कारवा थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इसको डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं, हर एक कंटेंट में नोच लेंगे इसका, ठीक है। आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को धाके मुँहवा इसे पकोट लेंगे। नाखून बड़े बड़े हो गया है, धाके बकोट लेंगे इसे ही। तो 1960 से 1970 के बीच में जो हमारा मॉनिटर है उसको CRT बोला गया। CRT का मतलब होता है कैथोड रे, क्या? रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। अब सुनना ध्यान से, कैथोड रे ट्यूब। BCA कहाँ से करे? बेसिक नॉलेज बताओ बाबू सुग्गा हमार। BCA कहाँ से करे? अच्छी बात है, बेसिक नॉलेज है। खखुआइले BCA पर चले जा रहे हो। 80% आजकल के इंडिया के लड़का बर्बाद है, सब ग्रेजुएशन कैले में। भले हमार बात बुरा लग जाएगा, कोनो फर्क नहीं पड़ता हमको। 80% इंडिया के लड़का बेरोजगार हैं सब। किस में? ग्रेजुएशन कैले में। मरल जा रहा है ग्रेजुएशन कैले में। ग्रेजुएशन करने जाता है अकेले, आता है दूगो के साथ, जाएगा अकेले, आएगा दूगो के साथ। हाँ, खत्म है, फील्डिंग सेट है होकर पूरा। और फिर 5 साल बाद जब लात घुस खा जाएगा, समाज पूछेगा कितना पैसा कमाए हो, तो कहोगे दात तेरी क्या, ये तो कुछ कमाइबे ना किए। चाइना अमेरिका, सुनना ध्यान से, चाइना अमेरिका इतना आगे क्यों है? मेरी बातें ज़रा सुन लो, 1 मिनट लेंगे तब हम चलेंगे टॉपिक पे। चाइना अमेरिका में जो लड़के होते हैं वो प्रैक्टिकल ध्यान देते हैं, ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, सब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं सब। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं सब, तभी इतना देश हुआ आ गया। हैजा का लड़का मरल जा रहा है ग्रेजुएशन के पीछे, बार बार कहेगा का पढ़ें, BA करें कि PhD करें, ये सब नहीं। टेक्निकल, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसको आप सीखिए, उसको आप काम करिए। हैकिंग कब चलेगा? अभी थोड़ा सा टाइम दो बेटा हमको, क्योंकि अभी दिन भर क्लासेस हमारे चलते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा दिन भर इंगेज रह रहे हैं। सोच रहे हैं एक और हम बैच बनाएं, उसमें भी लाइव आएँ, तो उसमें हैकिंग का कोर्स हम देंगे, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, ठीक है। तो हमने बता दिया मॉनिटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है CRT मॉनिटर, देखना वो घरवा के पुराना टीवी जो पीछे धोधा टाइप का निकला रहता था पीछे, 2 बार एक झापड़ मारो घींच के तो चलता था, झिलमिलाने लगता था। वही हमारा क्या है? CRT है। वही क्या है? CRT। याद होगा कि जो घरवा में वो टीविया लगा रहता था, शक्तिमान, अलादीन चलता था, याद है? वो पीछे भोंभर टाइप का निकला रहता, मारो घींच के, एक झापड़ घींच के तब चलता था। तो वही जो टीवी थी वो क्या है? वो हमारा क्या था? CRT था। क्या था? CRT। क्या था? CRT कहने का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, यही है CRT। देखो CRT कुछ था नहीं, देखो हम बता रहे हैं, CRT इनसाइड इमेजेस। ध्यान से सुनना, हे बाबू, ये सब हम दे देंगे PDF, ग्रुप में जुड़ जाओ सब, जाके हम सब दे देंगे। देखो ये CRT है। याद होगा आपके घर में ऐसा टेलीविज़न लगा होगा। अभी फ़िलहाल इस टाइम के जनरेशन में यह टेलीविज़न सिर्फ याद के तौर पे रह चुका है। यह टेलीविज़न याद होगा ये टेलीविज़न अच्छे से आपको दिख रहा है। इस टेलीविज़न क्या है? ध्यान से देखो और से, यह टेलीविज़न है, यही है हमारा CRT, यही CRT है। सुनो, इनसाइड का पिक्चर है, पूरा एक खुला है, कर खोपड़ा दिख रहा है, ठीक है, इसका खोपड़ावा दिख रहा है। सुनो ध्यान से, इसके पीछे हमारा छोटा सा ट्यूब लगा रहता था, ट्यूब, TUBE, या ट्यूब लगा रहता था, ठीक है, ट्यूब लगा रहता था, ठीक है। गौर से सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। यह ट्यूब लगा रहता था, क्या लगा रहता था? ट्यूब। और नीचे बाद PCB काम करता था, PCB का मतलब होता है प्लास्टिक सर्किट बोर्ड। क्या नाम है? प्लास्टिक सर्किट बोर्ड। सुनना ध्यान से, आई छोटी चुकी ट्यूब एगो हेती चुकी बल्ब काम करता था, कितना बल्ब।
अब फोकस मारेंगे तो आगे जाएगा, तो अगवा टकराने के लिए पर्दा लगा था। क्या लगा था? पर्दा, ब्लैक कलर का पर्दा, ठीक है। आ कोनो आगे अगवा ब्लैक कलर का पर्दा, ठीक है। आ कोनो धोके भोंकी के फाड़ी न दे तो अगवा होकर ढकने के लिए शीशा, तो अगवा शीशा लगा रहता था, शीशा। देखना उस टाइप के, यही तो प्लास्टिक है, हई प्लास्टिक है, मारेंगे नहीं फूटेगा, लेकिन ओके कर्स के मार दे तो कचाक से फूट जाएगा। तो इस शीशा लगा रहता था, और जब भैया से फोकस मारता था तो इस पे टकराता था। हम लोग देखते थे कितना अच्छा चल रहा है शक्तिमान। बुद्धि काम किया, बुद्धि काम किया, हम क्या बोले हैं। तो ये था हमारा उस वक्त का सीआरटी। लेकिन आदमी का रूप, आदमी का टाइम, आदमी की बात, आदमी की सोच समय के साथ बदलती है। समय के साथ यह बदल गया, समय के साथ बदला। अब क्या आ गया? अब क्या आ गया? टीएफटी आ गया। जितने भी पतली स्क्रीन वाले, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी पतले स्क्रीन वाले मॉनिटर मिलते हैं, हाई देखो पतला, इतना पतला है, इतना पतला है, इतना ही पतला है, सिर्फ इतना ही पतला है। यह क्या है? सर बोलिए ना प्लीज, क्या बोले बाबू, क्या बोले? हाँ, पाइथन से ऐप बनाना हम बता देंगे। पाइथन से ऐप बनता है बेटा, पाइथन से सारी चीज़ें बनती है, पाइथन से ऐप वगैरह सब डिजाइन किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नोट्स बनाया करो सब, जो हम बता रहे हैं ना, अच्छे से नोट्स बनाया करो सब, इसको अच्छे से लिख लिया करो सब। हाँ, एक्टिव रहा करो सब, जो हम बता रहे हैं फटाफट नोट डाउन कर जाया करो सब। सर एक बात, आप गूगल पे अपना चैनल का नाम लिख के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक करके उसके बाद आप पता ना क्या लिख रहा है, इतना बड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सीआरटी से हमारा हो गया टीएफटी। टीएफटी 3 प्रकार के होते हैं, हेडिंग डालिए उसके नीचे। टीएफटी मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो टीएफटी होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एलसीडी, एलईडी, एलईडी क्या होता है? एलईडी, एलईडी। और तीसरा होता है ओएलईडी। वैसे इसके कई सारे रूप आपको देखने को मिलते हैं। सर आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, नीतीश कुमार। हम क्यूट है जी, हम क्यूट नहीं हैं। अभी बोलोगे दाई से म्यूट हो जाएंगे। तारीफ मत करो हमरा, हमको तारीफ नहीं पसंद है, पसंद नहीं है, ठीक है। हम क्यूट थोड़ी ना लगते हैं, हम क्यूट। इंस्टाग्राम पे देख कर आ गया सर, आपका बचपना याद करा दिए। चलो चलो आगे चलते हैं। हमार बहुत तारीफ कर रहे हो सब, मक्खन लगा रहे हो सब, मुहवा बकोट लेंगे इसे धाके। क्लास में रहते ना, छील देते कपड़ा उपरा, हाँ टकला बना देते। और सबसे पहला काम लड़की को बनाते, हाँ धाके छील देते कपड़ा। लेकिन नहीं, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करी, अब क्या था लॉन्च करें, लॉन्च तो कहीं बानी गधा कहीं का, लॉन्च ही तो किए। चलो तो टीएफटी का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऐसा सब हम पूछेंगे, याद रखना जो पढ़ाए हैं। नौटंकी जो कर रहे हो सब ना, नहीं पढ़ रहे हो सब, हमको सब पता है, बड़ी मार मारेंगे, याद रखना। टीएफटी का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, ठीक है। क्या होता है? एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी का पूरा फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड, ठीक है।
OLED का पूरा नाम होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड बता दिए। तो सिंपल सा मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, सिंपल सा मुँह ज़बानी आपको कंटेंट याद होना चाहिए कि मॉनिटर देयर आर 2 टाइप ऑफ, फर्स्ट CRT, दूसरा TFT। मॉनिटर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर शो द इंफॉर्मेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर का ऐसा हार्डवेयर जो ग्राफिकल आउटपुट देता है वह क्या कहलाता है? मॉनिटर। 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। हाँ, O लेवल के लड़के जितने भी प्रैक्टिकल देने जाते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता है, O लेवल के लड़के जितने भी प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर अमूमन जब हम पढ़ाते हैं यहाँ ऑफलाइन में तो ऐठी गोईठी करते हैं, सब पढ़ते नहीं हैं, सब सीरियस पढ़ा दे तो सब डिप्रेशन में रहेंगे सब। मास्टर को क्या हो गया है? ये भाई आपस में बतियाते हैं सब, ये सखी बोला ना सर जी काहे ऐसे बने, अच्छा ना लगे तो ए सर जी ऐसे ना पढ़ाइए ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको अपने स्वैग में आना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो बुद्धि काम किया तो हम कभी सीरियस पढ़ा ही नहीं सकते। पढ़ाएंगे अरे बाप रे बाप, लड़के सब नोच लेंगे सब हमको, ठीक है। तो जितने भी O लेवल के पेपर होते हैं ना तो उसमें पेपर में पूछता है कि मॉनिटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अमूमन ऐसे सवाल होते हैं, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, नहीं बताएंगे ख़त्म, टाटा बाय बाय। इंटरनेट पे कोई रील चलता है ना, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई बताओ, तो दाएं से मोय मोय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाएं से मोय मोय हो जाएगा। तो पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, याद रखिएगा। MCQs जो हम पढ़ा रहे हैं ना तो उसको घर में बैठ कर रटा करो, सब रट लो सब, नहीं तो कोई दिक्कत है, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे याद कर लो सब। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमने बता दिया मॉनिटर एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। सबसे छोटी इकाई उसकी पिक्सल होती है। यह 2 प्रकार का होता है, CRT और TFT। CRT का प्रचलन खत्म हो गया, अभी CRT नहीं चलता है, अब क्या चलता है? TFT चलता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD, LED, OLED। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इस चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे, लेकिन इस चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, अब भी नहीं पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब हमको देना पड़ेगा आधे घंटे के लगभग। बुद्धि काम करिए समझाने के बेस पे। बस अभी याद रखिए कि मॉनिटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, लिख रहा है सर 9 बज गया। हे बाबू बात सुनो, क्यों नहीं टाइम से हम काम करें? हम तो एग्जैक्ट 8 बजे चले आते हैं। वैसे ऑफलाइन में क्लास हमारा 45 मिनट का होता है, 45 से 50 मिनट पढ़ा के छोड़ देते हैं, लैब तो छोड़ देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो इसको रिवीजन आप करते रहिएगा अच्छे से। और सर 9 बज गया, हाँ बेटा क्या करें, 9 बज गया बिल्कुल। सुबह से बेखाए पिए पढ़ा लिखा रहा है आदमी, आधे घंटे लगेगा सारा मेंटेनेंस को ऑफ करके हमको जाने में। सारा मेंटेनेंस आधे घंटे लगेगा, सारा सिस्टम ऑफ करेंगे। अभी भी देखो ऐसे चल रहा है, छोड़ छाड़ के बच्चे चले गए हैं सब। तो फिलहाल आज से क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर्स के साथ। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से मन से पढ़िए। कोई डाउट होता है तो हम हैं, सुमित सर हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ, नए अंदाज में। कल 2 लेक्चर्स को कवर हम करेंगे। आउटपुट के साथ हम चलेंगे मेमोरी पे भी, मेमोरी के चैप्टर को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि आउटपुट डिवाइस अमूमन हमने लगभग ख़त्म कर दिया है कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। और जो भी नए बच्चे हैं उनका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मन से आप लोग भी पढ़िएगा। जो नए बच्चे हैं वो पुराने वीडियोज हमारे देख लीजिएगा जाके, Day 1 से मैं डाल रहा हूँ। बाय बाय, आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। हम नेपाल से आपको देख रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। आएंगे हम नेपाल आपके यहाँ, ज़रूर नेपाल आएंगे तो आप लोगों से मैं मिलूँगा ज़रूर वहाँ पे।
नेपाल आऊँगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों से, ज़रूर मैं मिलूँगा वहाँ पे। नेपाल में आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, चलते हैं, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा आप लोग।